राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक चोर होता है, वो महात्मा जी को मिलता है। तो महात्मा जी कहते हैं चोर को कि तुम ये सब चोरी वगैरह करना छोड़ दो और सच्चाई के रास्ते पे चलना शुरू करो। तो वो कहता है ये सब तो मुझसे नहीं होगा, कुछ आप और बताइए। तो वो कहता है कि जिस भी स्त्री को तुम देखो उसमें अपनी माँ या बहन ही समझना, उसे गलत नज़र से उसे मत देखना। वो कहता है कि ठीक है महात्मा जी, ये बात तो मैं आपकी मान लूँगा और मैं ऐसा ही करूँगा। चोर जाता है आगे, कहीं पे उसे एक घर दिखता है, वो उसमें जाकर चोरी करने लगता है। वहाँ पे एक ऐसी रानी रह रही होती है जिसे राजा ने 12 साल पहले उसे किसी एक छोटे घर में छोड़ दिया था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी थे और राजा ने उसे एक अलग घर में बिठा दिया था रानी को। और वो चोर वहाँ पर गया अंदर, तो राजा ने वहाँ पर एक आर्मी लोग और सैनिकों लोगों को बिठा के रखा था ताकि वो वहाँ की उस घर की गतिविधि के बारे में पता लगा सकें। तभी उनको पता लगा कि वहाँ पे कोई एक अनजान व्यक्ति आया है। तो वो चोर चोरी कर रहा होता है, तो रानी उसे देखती, रानी कहती है गुस्से में, कहती क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, चोरी करने आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे। तो वो कहता है कि भाई माता मुझे माफ़ करिए, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ये जो भी किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर आप मुझे इसके लिए गलत मत समझिए। तो वो कहती है कि आप चोरी कर रहे हैं तो मैं गलत कैसे ना समझूं। तो वो कहती है कि तुम मेरा कुछ एक काम करोगे। तो वो चोर 10 कदम पीछे हट जाता है, कहता है आप बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं अलग कुछ कार्य नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको अपनी माता और बहन मानता हूँ, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं मानता। तो वो इस नियत को देखकर रानी बहुत खुश होती है और तब तक राजा वहाँ आता है और राजा उस चोर को पकड़ के अंदर जेल में बंद कर देता है। तो जब जेल में वो बंद होता है तो राजा उससे कहता है कि भाई मैंने ऐसा चोर कभी देखा नहीं जो मतलब ऐसे इतना अच्छा इंसान, अच्छी सोच वाला हो। तो वो कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ। तो वो कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो जो आपने रानी को वहाँ बिठा के रखा है उस अलग घर में, उसे आप अपने साथ रखिए और उसे खुश रखिए, बस मैं ये चाहता हूँ। मैं क्या उसमें अपनी माता का रूप देखता हूँ। तो राजा कहता है कि जी बिल्कुल मैं उसको अपने साथ रखूँगा। वो रानी के पास जाता है, रानी को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ घर चलो। वो कहती मैं ऐसे नहीं चलूँगी, तुम्हें उस लड़के को, वो जो चोर था उसे तुम्हें छोड़ना होगा और उसे तुम्हें अपना पुत्र मानना पड़ेगा। अगर तुम उसे पुत्र का दर्जा देते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक है। और वो जो दोनों जने उसको पुत्र का दर्जा दे देते हैं और पुत्र का दर्जा देने के बाद मतलब वो एक वहाँ का युवराज बन जाता है। तो मतलब अगर आप नियत अच्छी रखो तो आपके साथ अच्छा होगा। तो इसलिए अपने अंदर अगर वो महात्मा की एक बात सुनकर एक अच्छा इंसान बन सकता है तो आप इस स्टोरी को सुनकर भी आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो हमेशा अच्छी बातें सुनिए और अच्छे इंसान बनिए। स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और